हेलो बच्चों, वेलकम टू अरावली पाठशाला। आज हमारे चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ रूल्स और व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हमारे आज चैप्टर 3 का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम किरचॉफ रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, किरचॉफ रूल क्या है वो देखिए पहले। किरचॉफ रूल अपना क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो उसकी स्टडी करने के लिए किरचॉफ एक बहुत बड़ा अपना रोल रखता है। क्या करने में, टू कैलकुलेट, यूज क्या है इसका, to find current and voltage in any given circuit। ठीक है ना, किसी भी सर्किट के अंदर आपके पास किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, किसी भी टाइप का सर्किट हो, अगर उसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट और पोटेंशियल या वोल्टेज, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, किरचॉफ रूल्स का। किरचॉफ ने इन रूल को दो में डिवाइड किया। ठीक है ना, दो रूल कैलकुलेट करने के लिए अपने पास है, जिसमें फर्स्ट अपना आता है जंक्शन रूल। क्या आता है, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या बोल रहा है वो देखिए, कि अगर कोई भी आपके पास जंक्शन है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट कोई वायर का जंक्शन है, तो उसमें जो नेट करंट क्या होगी, वो जीरो होगी, या सम ऑफ द करंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मीन्स मान लीजिए ये आपके कुछ, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये ऐसा वायर है, ठीक है, और ये एक ये वायर है। ठीक है, ये 6 वायर है अपने पास। ये अपना क्या, एक जंक्शन पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया, जंक्शन पॉइंट। यहाँ से मान लिया मेरी करंट क्या आ रही है, I1, यहाँ से करंट क्या आ रही है, I2, ठीक है, इधर से करंट क्या जा रही है, I3, इधर से करंट क्या जा रही है, I4, इधर से I5 आ रही है, और इधर से I6 जा रही है। ये 6 करंट अपन ने मान ली। तो जंक्शन रूल क्या बोल रहा है कि किसी भी एक जंक्शन पर नेट सम ऑफ ऑल करंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो आप क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ एट जंक्शन, एट एनी जंक्शन, सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ ऑल करंट विल बी जीरो। ठीक है ना, किसी भी जंक्शन पे सम का क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए, जीरो कैसे, अगर अब सब हमने करंट लिख ली थी ना उसमें, तो अब अगर मैं करंट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ये देखिए। देखिए I1 आने वाले को पॉजिटिव मान लिया, जाने वाले को नेगेटिव, तो ये क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कौन सी पॉजिटिव है, I5। नेट करंट लिखते हैं अगर अपन, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I5, पॉजिटिव थी, बाकी सब क्या नेगेटिव है, I3 माइनस I4 माइनस I6 इक्वल टू जीरो। यही थी ना, देख लीजिए, I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव और I5 पॉजिटिव, बाकी तीनों नेगेटिव। ओके, बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव। तो ये अपने क्या हो जाएगा, जंक्शन रूल। ठीक है, सिंपल सा था कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली ये सभी सम ऑफ ऑल करंट विल भी क्या, जीरो। आने वाले को पॉजिटिव मान लीजिए, जाने वाले को नेगेटिव मान लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आने वाले को पॉजिटिव मानेंगे या जाने वाले को पॉजिटिव। सम अपना क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक है ना, तो जंक्शन रूल को अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दो डेफिनेशन हो गई। पहली तो क्या थी, सम ऑफ ऑल करंट विल बी जीरो एट जंक्शन, सम ऑफ ऑल करंट विल बी जीरो। ठीक है, या तो आप ये बोलिए, या फिर सेकंड इसका स्टेटमेंट अगर अपन लिखना चाहे तो क्या होगा, हाँ, एट जंक्शन सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट is equal to sum
ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये क्या था अपना जंक्शन रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को क्या बोलेंगे, जंक्शन रूल। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन रूल। तो ये तो हो गया किरचॉफ का फर्स्ट रूल। अगर आप किरचॉफ की सेकंड रूल की बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड रूल को क्या बोलते हैं, लूप रूल। ठीक है ना, वो जंक्शन था, ये क्या है, लूप। अब अपन पास एक लूप है, चलिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक सर्किट है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ मैंने एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्लीट लूप हो गया, प्लस माइनस हो गया, करंट यहाँ से फ्लो होगी। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, इसको मैंने मान लिया R1, इसको R2, इसको R3। ठीक है, तो देखिए सब सीरीज में है, सीरीज में क्या होगा, सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके ऊपर V1 होगा, इसके ऊपर V2 होगा, इसके ऊपर V3 होगा, लेकिन इसके अंदर जाने वाली करंट क्या होगी, I, सबके अंदर सेम होगी। ठीक है, अब अगर मैं क्या लिखना चाहूं, इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं कि मुझे कैलकुलेट करना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट है। ठीक है, आई करंट है। ओके, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, और अगर मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना है, मुझे सभी के ऊपर पोटेंशियल चाहिए कि भाई पोटेंशियल इक्वेशन क्या होगी। इसका मान लिया बैटरी का वोल्टेज क्या मान लिया मैंने, ईएमएफ ई मान लिया। ओके, अब मैं इसके लिए क्या लिखना चाहता हूँ, इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो पहले तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा लूप रूल का, डेफिनेशन लिख लीजिए। तो हमारा लूप रूल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम इन चेंज ऑफ पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स, ये अपने पास रजिस्टर्स है और सेल, तो उसका कंबाइन क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ, ठीक है ना, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए देखिए, अब देखिए आप लोगों को करंट देखनी, क्या देखनी है, करंट। ठीक है ना, क्या देखेंगे, करंट, करंट यहाँ से जा रही है। अब एक चीज आप कन्वेंशन मान लीजिए, या तो क्या मान लीजिए कि जो माइनस से घुस रहा है प्लस से निकल रहा है उसको मानिए पॉजिटिव। ओके, जो प्लस से निकल रहा है वो पॉजिटिव, वो माइनस से निकल रहा है वो नेगेटिव। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल पे हो जाएगा। ओके, ये प्लस है तो ये भी यहाँ पे प्लस ही होगा, तो ये प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, प्लस से करंट निकल रही है, ठीक है, तो प्लस से कुछ भी निकलने वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या मान लेंगे अपन, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये यहाँ से अपन कर रहे हैं इसको। ओके, ईएमएफ ये पॉजिटिव है, अपना पॉजिटिव है ना, ई। अब चलिए यहाँ पे करंट गई आई, आई R1, तो पोटेंशियल क्या होगा, V इज टू आई आर। तो ये देखिए करंट ऐसे जा रही है, माइनस से निकल रही है ना, तो नेगेटिव, माइनस आई R1। ओके, सेम इस केस में माइनस आई R2, फिर माइनस आई R3 इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है, लूप रूल। लूप रूल क्या बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम जो होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी एलिमेंट, चाहे वो क्या हो, सेल हो या रजिस्टर हो, उसका सम क्या होगा, 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मेरे पास बैटरी सेल दे रखी है तो मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, अब अपने ऊपर जो वैल्यू दे रखी है उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे का कैलकुलेशन। अगर मेरे को दे दिया होगा ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम है और ये बैटरी 20 वोल्ट की है, तो करंट कैलकुलेट करो, तो करंट कैलकुलेट हो जाती। अगर मेरे पास 2 रजिस्टर दे रखे होते, करंट दे रखी होती, तो मैं थर्ड रजिस्टर कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, तो ये लूप रूल है। लूप रूल समझ में आ गया। आप जब जंक्शन रूल की बात करते हैं, जंक्शन रूल में किसकी बात करेंगे अपन, करंट की। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ करंट, सम ऑफ ऑल करंट। ठीक है ना, जंक्शन पर। और लूप में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, और ये क्या होगा, इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो क्या है अपने किरचॉफ के दोनों रूल है, फर्स्ट और सेकंड रूल। यहाँ तक कोई डाउट, ओके, किरचॉफ के रूल हो गए, इजी सा था। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में करेंगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस भी रखेंगे। ठीक है, तब अपन क्या करेंगे, इसके लूप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। जब अपने पास किस टाइप का लूप होगा, ये मान लीजिए ऐसा एक अगर लूप है, ठीक है, अगर मेरे पास इस पे यहाँ पे एक बैटरी दे दी मैंने, एक यहाँ पे बैटरी दे दी, ठीक है, यहाँ से करंट हो रहा है। अब मेरे को इसमें अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग कैलकुलेट करंट करनी है, तो वो भी अपन आगे
करेंगे, ठीक है, ये अपना आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तब करेंगे, ओके, ये अभी नहीं देख रहे अपन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या एक टाइप का अपने सिस्टम है, क्या है, रजिस्टर का एक सिस्टम है। उसका सर्किट कैसा होता है पहले ये देख लीजिए। ठीक है, ये अपने किसका सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये यहाँ पे क्या देखिए, R1 R2 R3 R4 चार रजिस्टर्स है, और जी अपना क्या गैल्वेनोमीटर जो अपने बी से डी के बीच जुड़ा हुआ है। इन सब के अगर आम बोले तो ये क्या बोलते हैं, ये तो अननोन रजिस्टर अपना, ठीक है, मान लीजिए अननोन है। ठीक है, अपन को ये कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म, इस आर्म को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आर्म। ठीक है, इस आर्म को क्या बोलेंगे, ये जो है ना, इसको इसको बोलेंगे अपन, दिख रहा है कलर, चलिए, इस आर्म को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, गैल्वोमीटर आर्म। ठीक है, ये अपने आर्म्स हो गए। ठीक है, ये अपना क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम हो गया। ये अपनी क्या है, बैटरी है, जिसका ईएमएफ ई मान लो या पोटेंशियल वी मान लो। ठीक है ना, ये अपनी क्या है, बैटरी है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल वी पे बैटरी है ये, ओके। चलिए अब देखिए, इसको अपन को सॉल्व करना, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, R4। ठीक है ना, एक रिलेशन अपन कैलकुलेट करेंगे R1 R2 R3 R4 के बीच में। ठीक है, अब ये कब कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट केस अपना क्या हो जाएगा, व्हेन when the current in galvanometer, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगी, IG इक्वल टू जीरो। IG का जीरो होने का मीनिंग क्या है, कि इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही, यहां से बैटरी से करंट आई अपनी आई, ओके, आई करंट आ रही है, देखिए I1 I2 में टूट गई है, I1 I2 में टूट गई, अगर जी में करंट नहीं जा रही, जी में नहीं जा रही तो वापस किधर जाएगी, इधर, तो IG के अंदर जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन। व्हेन द करंट इन गैल्वेनोमीटर IG इक्वल टू जीरो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। कौन सी, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन अपने पास क्या है, IG जीरो है, इसके अंदर जो आने वाली करंट थी ना IG, वो क्या हो गई है, जीरो। मीन्स गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है करंट। अगर इसके अंदर कोई करंट आएगी तो इसके अंदर की जो सुई है ना, वो डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस डायरेक्शन में जा रही है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब IG जीरो मीन्स इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसको अपन अचीव कर सकते हैं, ओके। ऐसा अचीव कर दिया अपने कि IG इक्वल टू जीरो, तो अब क्या होगा, अब देखिए, अगर करंट आ रही है बैटरी से, यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है एट बी, ठीक है ना, तो करंट एट, अगर पॉइंट ए पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे करंट आई आ रही है, क्या आ रही है, आई, और इस पे अगर मैं जंक्शन रूल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, पॉइंट ए पे जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल होगा, क्या होगा, वो देखिए, आई इज इक्वल टू I1 I प्लस I2 यूजिंग
जंक्शन रूल, यूजिंग जंक्शन रूल आई क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। ओके, अब सेकंड, ये क्या अपना लूप हो गया ना, एक क्या हो गया लूप। अब देखिए ये जो है इसके अंदर I2 करंट गई या I1 करंट गई, यहाँ तक तो पता चल गया, अपने पास रेजिस्टेंस अपने पास है। अब अगर मैं क्या लगा रहा हूँ लूप, इस वाले में ये मेरा लूप 1 है, ये मेरा लूप 2 है, ठीक है ना, यूजिंग किरचॉफ लूप रूल, लूप रूल इन लूप 1, ठीक है ना, लूप 1 के अंदर यूज करता हूँ मैं, किसके अंदर, लूप 1 के अंदर। तो ये देखिए ये लूप 1 है, ठीक है। अब करंट कैसे जारी है, अब एक करंट कोई भी मान लीजिए, मैंने ये पॉजिटिव मान लिया, I2 को क्या मान लिया पॉजिटिव, I1 को नेगेटिव मान लीजिए, या I1 को नेगेटिव मान लीजिए, I2 को पॉजिटिव, मैं I2 को पॉजिटिव मान लेता हूँ। चलिए तो I2 करंट क्या हो जाएगी, अगर मैं I2 की बात करूँ, I2 R2 के अंदर पोटेंशियल ना V इज इक्वल टू IR, ओके, प्लस IG सेम करंट में जा रही थी, IG क्या थी 0, तो पोटेंशियल उसमें क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में 0, और I1 अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये एक डायरेक्शन में हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही तो नेगेटिव हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको देखिए, इससे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I2, अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं, I1 अपॉन I2। इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए इधर चला गया, चलिए एक बार कर ही लेते हैं। ये देखिए I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। अगर मैं I1 अपॉन I2 निकालता हूँ, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सेम रूल में कहाँ लगाऊं, नाउ इन लूप 2, लूप 2, ठीक है ना। ये सब केस किस केस में है, जब IG इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। सेम केस ये देखिए इधर, अब ये इधर क्या होगा, मैं इसको सर्किट मान रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं किसी को पॉजिटिव मान लूँ, किसको नेगेटिव मान लूँ, अपनी चॉइस पर है ये तो। चलिए I4 R4 और I3 R3 नेगेटिव मान लेते हैं, ओके, और IG 0, ठीक है। तो IG मैंने नीचे मान ली थी ऐसे, तो ठीक है, तो IG को मैं ले लेते हैं, I3 को पॉजिटिव मान लीजिए, चलिए I3 R3 प्लस IG तो 0 है, उसके आगे कोई होगा नहीं, और R4 को मैं I4 R4 मान लीजिए, ये 0 हो गया, ओके। अब देखिए जंक्शन रूल क्या बोलता है, जंक्शन रूल देखा था ना अपन ने, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 तो था, लेकिन ये देखिए यहाँ से जो करंट आई अंदर कुछ गई नहीं, तो R4 के अंदर जाने वाली करंट क्या होगी, I1 जो होगी वो I3 के बराबर होगी, एंड I2 जो होगी I4 के बराबर होगी, ओके। दिख रहा है ना, यहाँ कोई करंट गई नहीं है इसके अंदर, तो ये I1 जो होगी I3 के बराबर होगी, I2 जो होगी I4 के बराबर होगी, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं अब उधर, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। इससे मेरे पास क्या आ रहा है वापस, I3 अपॉन I4, ठीक है, I3 अपॉन I4 क्या हो जाएगा, देखिए I3 अपॉन I4 अगर मैं निकालता हूँ I3 I4 तो क्या हो जाएगा R4 अपॉन R3, ओके। चलिए अगर मैं इसको फर्दर लिखूं, I3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, I1 और I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R4 अपॉन R3, ठीक है ना। ये अपने जंक्शन से कि किसी पॉइंट पे आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, B और D पे क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू I3 और I4 इक्वल टू I2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। इक्वेशन 1 2 और 3 को देखिए सेम है, I1 अपॉन I2 और I1 अपॉन I2, तो इसको लिख लीजिए R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, R4 अपॉन R3, ये अपना क्या आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। अब हमारे क्या कैलकुलेट करना था, हमें R4 कैलकुलेट करना था। चलिए R4 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, R4 इज इक्वल टू R3 और R2 अपॉन R1, सिंपल, ओके, इजी था। ये क्या आ गया हमारे पास, R4 व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देख लिया कैसा था, ये रहा। वापस एक बार देख लीजिए, इधर सर्किट है, गैल्वेनोमीटर है, हमारा बैलेंस केस की कंडीशन में जाना है। कौन सी कंडीशन, बैलेंस की कंडीशन। अगर बैलेंस की कंडीशन होगी तो IG इसके अंदर कोई करंट नहीं होगी, कोई करंट नहीं होगी, तो ये हमारे समझ लीजिए यहाँ से ये गायब हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैंने यहाँ से बैटरी से करंट आ रही है
आई करंट आ रही है तो इस पॉइंट से डिवाइड हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग I1 चली जाएगी, I2 चली जाएगी, अलग अलग होगी क्योंकि R1 R2 अलग अलग है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो करंट अलग अलग, अगर सेम है तो क्या हो जाएगी I1 I/2 हो जाएगी। अगर सेम नहीं है उस कंडीशन में इधर I2 गई इधर I1 गई। अब करंट इधर गई नहीं है तो बी पे अगर मैं जंक्शन रूल लगाऊं तो क्या हो जाएगा I2 = I4, और इधर डी पे अगर जंक्शन रूल लगाऊं तो क्या आ जाएगा I1 = I3। वो हमने यहाँ लगा दिया जंक्शन रूल। पहली बात तो ये तो है ही, I = I1 + I2 तो था ही, ओके। लेकिन हम जंक्शन रूल से क्या आ गया, ये भी आ गया, ओके। और इसको हम बाद में यूज करेंगे, और मैंने नाम दे दिया इनके जो भी नाम है, हमें R4 कैलकुलेट करना है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने लूप रूल लगाया। लूप कैसे लगाया, हमारा पहला सर्किट था ना ये, इसे देखिए एक बार सर्किट बना लेता हूं मैं। ओके, ये हमारा लूप था। यहाँ पे मेरी कौन सी करंट थी I2, इधर कौन सी करंट है I1, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये मेरा कौन सा है R2 और ये कौन सा R1, इधर तो IG 0 है। अब मैं इस पे लूप लगा लेता हूँ ऐसे, ओके। अगर मैं लूप लगा रहा हूँ तो अब देखिए इसके क्या होगा, मैं इसको लेके चलता हूँ तो I2 R2 मेरा पॉजिटिव मान लेता हूँ मैं, IG तो 0 है तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल होगा नहीं। फिर ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो इसको I1 नेगेटिव कर दिया, बस। इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा I1/I2 = R2/R1। सेम केस सेकंड लूप में भी हो जाएगा, और सेकंड लूप में हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी ये, और I3 और I4 की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ देखिए I3 = I1 एंड I4 = I2, ये मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया वापस I1/I2 आ गया, ठीक है। उसको मैंने सॉल्व कर दिया और हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया ये। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बैलेंस कंडीशन किसके लिए, विंस्टन ब्रिज के लिए, ओके। तो ये तो क्या था हमारा विंस्टन ब्रिज, हो गया विंस्टन ब्रिज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये विंस्टन ब्रिज अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो क्या होता है, मीटर स्केल नाम का एक प्रैक्टिकल होगा आपके, उसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये विंस्टन ब्रिज आप उसमें देख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 3 हमारे यहाँ पे एंड होता है। यहाँ आज हमने क्या क्या किया है, किरचॉफ लॉ एंड विंस्टन ब्रिज। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होगा, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं वापस, थैंक यू, ओके।